हाय बच्चे लोग, क्या हाल चाल है। हम लोग जो हमारा टॉपिक कर रहे थे, ठीक है, इतने दिन से हमारा जीके का टॉपिक चल रहा था, उसी को आज हम लोग नया टॉपिक आज कुछ पढ़ने वाले हैं। और आज जो नया टॉपिक होगा हमारा वो होने वाला है सॉइल टाइप्स इन इंडिया। आई होप सो कि पुराना जितना वीडियोस है वो आप लोगों ने देख लिया होगा, नहीं देखा है तो देख लीजिए, ठीक है। ये जो हम लोग कर रहे हैं, हम लोग किस चीज के लिए कर रहे हैं, ये हम लोग जो कर रहे हैं जितने भी टाइप ऑफ लाइक CULET एग्जाम बोलो, ठीक है, CULET बोलो, या फिर तुम्हारा कोई भी ऐसा एग्जाम्स जैसे कि कोई भी गवर्नमेंट जॉब का एग्जाम्स है, ठीक है, कोई भी गवर्नमेंट जॉब का एग्जाम्स है, इवन तुम्हारा AUAT नर्सिंग बोलो, ठीक है, जिस भी एग्जाम में जीके से सवाल आता है ये उसके लिए है, ठीक है। ऐसा नहीं कि सिर्फ उन लोगों के लिए है जो कि लॉ दे रहे हैं, फिर उन लोगों के लिए जो कि नर्सिंग दे रहे हैं। ये जो टॉपिक मैं पढ़ा रही हूँ ये हर किसी एग्जाम के लिए जिसमें जीके आता है, ठीक है बच्चों। तो हम लोग स्टार्ट करते बिना देर की। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है सॉइल टाइप्स इन इंडिया। हमारे इंडिया में कितने टाइप ऑफ सॉइल्स है हम लोग वो देखेंगे आज, ठीक है। जैसे कि सबसे पहला, इंडिया हैज 8 मेजर टाइप्स ऑफ सॉइल्स। हमारे इंडिया में कितना टाइप्स ऑफ सॉइल्स है? 8 मेजर टाइप्स ऑफ सॉइल्स है बच्चा। क्या क्या है वो क्लासिफाइड हुआ है बेस्ड ऑन ओरिजिन, टेक्सचर, कलर, कॉम्पोजिशन एंड लोकेशन। अब जो हमने ये 8 टाइप में इनको डिवाइड किया, ये हमने कैसे इनको 8 टाइप में डिवाइड किया? इनको 8 टाइप में डिवाइड किया किस बेसिस पे? हमने पहला तो इनको ओरिजिन की, ये कहां से है, कहां से ओरिजिनेट हुआ है ये सॉइल। दूसरा इसका टेक्सचर कैसा है, कलर कैसा है, क्या कॉम्पोजिशन ऑफ सॉइल के अंदर, मतलब क्या सोडियम इसके अंदर ज्यादा है, नाइट्रोजन ज्यादा है, कार्बन ज्यादा है, उसका कॉम्पोजिशन देखेंगे। और साथ साथ किस लोकेशन पर है वो सॉइल वो हम लोग देखेंगे, ठीक है। सबसे पहला सॉइल टाइप, एक तरफ मैं लिखूंगी कितना टाइप्स ऑफ सॉइल है, दूसरी तरफ यहाँ पे मेरे स्टेट्स और वो रीजन, कौन सा स्टेट या कौन सा रीजन है, उसका क्या फीचर्स है और कौन सा क्रॉप उस सॉइल में ज्यादा ग्रोन होता है, ठीक है, कौन सा क्रॉप उस सॉइल में ज्यादा उगता है, हम लोग वो देखेंगे बच्चा। पहला वाला सॉइल आने वाला है हमारा, सबसे पहला सॉइल आने वाला है हमारा अलुवियल सॉइल। अलुवियल सॉइल की मैं बात करूं तो ये जो सॉइल होता है ये कौन से स्टेट, कौन से रीजन में दिखता है? ये इंडो गैंगेटिक प्लेन, यानी कि यूपी, बिहार, पंजाब, वेस्ट बंगाल। हमारा वेस्ट बंगाल बोलो, यूपी बोलो, पंजाब बोलो, बिहार बोलो, इस साइड पे जो सॉइल होता है वो सब अलुवियल सॉइल्स होते हैं, ठीक है। इनका क्या है स्पेशल फीचर्स है, मान इनको अलुवियल क्यों बोल रहे हैं, कुछ फीचर्स होगा। क्या फीचर्स है? बहुत ही फर्टाइल होते हैं बच्चा, बहुत ज्यादा इसमें ग्रोथ होता है, ठीक है। फॉर्म्ड बाय रिवर डिपोजिशन, और ये कैसे फॉर्म होता है? जब रिवर से, ठीक है, रिवर का जब सॉइल आ रहा है, रिवर से जो मिट्टी आ रहा है उसमें डिपॉजिट हो करके ये बनता है, रिवर के डिपोजिशन से इनको बनाया जाता है। और ये बहुत ज्यादा रिच होते हैं पोटाशियम में बहुत ज्यादा रिच होते हैं, ठीक है। क्रॉप क्या क्या ग्रोन होता है इसके अंदर है? पहला तो आपका राइस है, इसके बाद व्हीट ग्रोन होता है, शुगर केन एंड पल्सेस, ये सब इसमें ग्रोन होता है। राइस होगा, व्हीट होगा, शुगर केन होगा एंड तुम्हारा पल्सेस, दाल वगैरह भी इसमें ग्रो होता है, ठीक है, दाल वगैरह भी इसमें ग्रो होता है। दूसरा टाइप ऑफ सॉइल जो हम लोग करेंगे वो होने वाला है, सेकंड टाइप ऑफ सॉइल हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल को हम लोग रिगर भी बोलते हैं, ठीक है। ये कहाँ मिलता है बच्चा? महाराष्ट्र में मिलता है, MP में मिलता है एंड हमारा गुजरात में मिलता है, ठीक है। इसका क्या फीचर्स है? ये होता है रिच इन क्ले, इसमें क्ले बहुत ज्यादा होता है, इनके अंदर में मॉइस्चर है, ठीक है, रिटेंटिविटी, मतलब इनके पास मॉइस्चर रिटेंटिविटी है। ये जो सॉइल्स होता है ये मॉइस्चर को बहुत अच्छे से आपके अंदर रिटेन करके रख सकते हैं। सुटेबल फॉर कॉटन, और ये कॉटन की ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा सुटेबल है, ठीक है। जैसे कि क्या क्या क्रॉप, जैसे यहाँ पे लिखा है कि कॉटन के लिए सुटेबल है, तो कॉटन तो ग्रो हो गई। सोयाबीन जो है तुम्हारा, ज्वार जो है, ये सब इसमें ही ग्रो होता है, ठीक है। थर्ड टाइप ऑफ सॉइल जो हम लोग पढ़ेंगे, थर्ड टाइप ऑफ सॉइल जो पढ़ेंगे वो होगा हमारा रेड सॉइल, लाल कलर का सॉइल। ये क्या होता है बच्चा? ये कहाँ पे होता है? तमिलनाडु में होता है ये, ठीक है। ये आपका कर्नाटका में होता है, उड़ीसा में और छत्तीसगढ़, इस सब जगह में आपको ये देखने को मिलेगा, ठीक है। एंड इसका फीचर्स बोले तो सैंडी टू लोमी, लो इन नाइट्रोजन, ये लाइक सैंडी से लेके, मतलब ये सैंडी सॉइल, लोमी सॉइल टाइप के होता है, सैंडी टू लोमी का फीचर्स होता है। और इनके अंदर नाइट्रोजन बहुत ही लो रहता है, ठीक है। नाइट्रोजन का क्वांटिटी क्या होता है इनके अंदर? बहुत ज्यादा कम, कॉम्पोजिशन में इनके कॉम्पोजिशन में नाइट्रोजन बहुत कम होता है। क्या क्या क्रॉप ग्रो होता है? मिलेट्स, पल्सेस एंड ग्राउंडनट, ये सब इसके अंदर ग्रो होता है, ठीक है। चौथा टाइप ऑफ सॉइल है हमारा लैटराइट सॉइल। लैटराइट सॉइल जो होता है ये ज्यादातर तुमको केरला में देखने को मिलेगा, ठीक है। ये ज्यादातर केरला हो गया, कर्नाटका हो गया, आसाम हो गया, इन सब जगह ये ज्यादा देखने को मिलता है। क्या फीचर्स है? फॉर्म्ड होते हैं बाय लीचिंग इन हेवी रेनफॉल्स एरिया, जो एरिया में बहुत ज्यादा रेनफॉल होता है, ठीक है। जैसे कि अगर तुम केरला, आसाम, कर्नाटका देखो तो यहाँ पे रेनफॉल काफी है, ठीक है। तो जहाँ पे हेवी रेनफॉल होता है वहां पे जो लीचिंग होता है उससे ये फॉर्म होता है, ठीक है। और क्या इसका क्रॉप्स है? टी, कॉफी और कैश्यू। टी कॉफी तो इसमें बहुत मिलेगा, साथ साथ तुमको कैश्यू बता, मतलब काजू जो है वो भी तुमको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। ओके, अब आ जाओ दूसरे की तरफ।
अब आ जाते हैं हम लोग 5वां नंबर की तरफ, जो कि होने वाला है हमारा डिजर्ट या फिर एरिड सॉइल। डिजर्ट वाला सॉइल, डिजर्ट में हम लोग जाते हैं रेगिस्तान में, वहां पे भी तो मिट्टी है ना, तो वो कैसी सॉइल होती है, ठीक है। डिजर्ट सॉइल है तो वो राजस्थान और गुजरात, राजस्थान में मैक्सिमम गुजरात के कुछ पार्ट में रहता है, ठीक है। ये सॉइल की बात करूं तो ये सॉइल सैंडी, बहुत ज्यादा सैंड होता है इसके अंदर, ठीक है। और ये पुअर होता है मॉइस्चर में, इसके अंदर मॉइस्चर है ही नहीं, इसके अंदर मॉइस्चर बिल्कुल भी नहीं है, बहुत ही पुअर है, ठीक है। क्या क्या क्रॉप ग्रोन हो रहा है बच्चा, बाजरा, जोर विद इरिगेशन, इरिगेशन करना पड़ता है यहाँ पे जोर को ग्रोथ करवाने के लिए, ठीक है। इसके बाद 6 नंबर पे आ जाइए, जो कि बोल रहे हैं माउंटेन सॉइल्स। मतलब ये सॉइल्स कहाँ पे देखने को मिलेगा आपको, माउंटेन एरिया में ये सॉइल्स आपको ज्यादा देखने को मिलेगा, जैसे कि आपका हिमालयन रीजन हो गया, ठीक है। हिमालयन रीजन जितना भी, वहां पे आपको ये माउंटेन सॉइल देखने को मिलेगा। क्या फीचर्स है इनका, बहुत थिन सॉइल होता है, ये सॉइल एसिडिक होता है बच्चा, ठीक है। और ये सॉइल तुम्हारा फॉरेस्ट सॉइल है। फॉरेस्ट का जो सॉइल होता है ना, वो अलग तरह का सॉइल होता है, ठीक है। इसके ऊपर लेके रिसर्च भी होता है, जैसे कि बहुत सारा फॉरेंसिक में देखोगे या बहुत सारी जगह देखोगे, फॉरेस्ट सॉइल को लेके एक अलग से रिसर्च है। फॉरेस्ट सॉइल को और नॉर्मल सॉइल को तुम आराम से डिफरेंशिएट कर सकते हो, उनमें कुछ कॉम्पोजिशन है, उनका कुछ फीचर्स, देखो ये थिन है, ये एसिडिक है, तुमको देखने को मिलेगा, तुम समझ जाओगे कि अच्छा ये फॉरेस्ट सॉइल है, तुम टेस्ट करोगे तुमको पता चल जाएगा, ठीक है। क्या क्या इसके अंदर का लाइक तुम्हारा ये है मिट्टी, क्या इसके अंदर क्रॉप्स ग्रो होता है, पहले तुम्हारा टी होता है, बहुत सारा फ्रूट्स इसमें ग्रो होता है, और बहुत सारा स्पाइसेस भी इस सॉइल में ग्रो होता है, ठीक है। 7th नंबर वाला जो सॉइल हम लोग पढ़ेंगे वो होगा पीटी या फिर मार्शी सॉइल्स, ठीक है। मार्शी सॉइल्स कौन से एरिया में ज्यादा ग्रो होगा, ये तुम्हारा केरला और वेस्ट बंगाल में ज्यादा ग्रो होता है, ठीक है। क्या फीचर्स है, स्पेशल फीचर्स क्या है इसका, हाई ऑर्गेनिक कंटेंट, मतलब इनके अंदर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जितना, ऑर्गेनिक कंपाउंड जितने भी, मतलब मान लो तुम्हारा कार्बन मान लो, हाइड्रोजन मान लो, नाइट्रोजन मान लो, ये लोग बहुत ज्यादा होते हैं इनके अंदर में, ठीक है। एंड ये वाटर लॉक्ड, मतलब वाटर को इजिली लॉक कर, इसका फीचर्स है, वाटर लॉक इसका फीचर्स है, ठीक है। इसके बाद क्या क्रॉप ग्रोन होता है इसमें, राइस और जूट, ठीक है। बंगाल तो जूट का बहुत बड़ा प्रोडक्शन भी है, ठीक है। इसके बाद आ जाइए नंबर 8 वाले सॉइल पे, जो कि है हमारा सलाइन या फिर एल्कलाइन सॉइल। मतलब ये वो वाला सॉइल होगा जिसमें कि बेसिसिटी बहुत होगा, बेसिक होगा ये सॉइल। कैसा होगा, एल्कलाइन का मतलब क्या होता है बच्चा, बेसिक। मतलब सिंपल भाषा में बताओ तो हम लोग पढ़े हैं कि पीएच 1 मीटर होता है, पीएच हम लोग सबने पढ़ा है कि मैक्सिमम पीएच क्या है, 7 है, ठीक है। अगर इससे नीचे जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, एसिडिक चला जाएगा, और अगर 7 से ऊपर जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, बेसिक हो जाएगा। बेसिक को हम लोग अल्कलाइन भी बोलते हैं, ये हमने पढ़ा है, ये हमें पता है, ठीक है। और 7 जो है तुम्हारा ये न्यूट्रल पीएच है, 7 तुम्हारा न्यूट्रल पीएच है, राइट। तो अल्कलाइन सॉइल है, बेसिक सॉइल, मतलब इसका पीएच क्या है, 7 से ज्यादा जाएगा, 7 से ज्यादा जाएगा इसका पीएच, ठीक है। ये कहां पे देखने को मिलता है, ड्राई एरियाज ऑफ यूपी, यूपी का जो ड्राई एरियाज है वहां देखने को मिलेगा, पंजाब और राजस्थान में तुमको देखने को मिलेगा। अच्छा ये सॉइल क्या होता है, ये सॉइल ना इनफर्टाइल होता है, मतलब ये सॉइल बंजर, इसमें ज्यादा तुमको ग्रोथ नहीं देखने को मिलेगा, इनको रिक्लेमेशन की जरूरत है। ये सॉइल क्या है, बंजर है, इसमें ग्रोथ बिल्कुल नहीं होता, तो इनको किस चीज की जरूरत है, रिक्लेमेशन की जरूरत है, मतलब इनको और भी केमिकल्स वगैरह दो, इनको अच्छा बना, फर्टाइल बनाना तुमको पड़ेगा, ठीक है। और इसमें कौन सा क्रॉप ग्रो होगा, कुछ भी हो सकता है, लेकिन तुमको ट्रीटमेंट मतलब रिक्लेमेशन कराना होगा, उसके बाद बिना रिक्लेमेशन के वो जमीन बंजर रहेगी, ठीक है। बंजर जमीन में कहा जाता है इनको उगता नहीं है, ये वही वाला सॉइल है, उसको ट्रीटमेंट करो तब उसमें जो क्रॉप चाहो वो उगा सकते हो, ठीक है। तो ये था हमारा सॉइल्स के बारे में, ये था हमारा सॉइल्स के बारे में। अब इसका कुछ एमसीक्यू कर लेते हैं, जैसे कि हम लोग हर क्लास कर रहे हैं, जो हमारा क्लास में चल रहा है उसी को फॉलो करते हैं, नोट्स पढ़ना है फिर हम लोग एमसीक्यू करते हैं, ठीक है। आ जाइए एमसीक्यू करने के लिए, 20 एमसीक्यूज दिया, आंसर भी यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। आंसर भी इस पीडीएफ में गिवन है, ये पीडीएफ आप लोग को हमारे ऐप पर मिल जाएगा बच्चों, ठीक है। आ जाओ, विच सॉइल इज नोन एज रिगर सॉइल, कौन सा सॉइल को हम लोग रिगर सॉइल कहते हैं, रेड सॉइल, ब्लैक सॉइल, एलुवियल सॉइल या फिर डेजर्ट सॉइल। रिगर सॉइल कौन सा सॉइल था, ब्लैक सॉइल बच्चा, कौन सा सॉइल है, कौन सा मिट्टी होता है, ब्लैक सॉइल, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, दूसरा सवाल कह रहा है that alluvial soils are the most suitable for growing, alluvial soil जो है उसमें सबसे ज्यादा क्या ग्रो होता है, क्या किस चीज को ग्रो करने के लिए बहुत ज्यादा सुटेबल है वो, टी, वीट, बाजरा या फिर कॉटन, किस चीज को सबसे ज्यादा ग्रो करता था alluvial soil, किसी को सबसे ज्यादा ग्रो करता था alluvial soil, यहाँ पे वीट है, लेकिन अगर आप लोग पीडीएफ में जाओ, अगर आप लोग पीडीएफ में जाओ तो यहाँ पे एलुवियल सॉइल में हमें देखिए यहाँ पे शुगर केन पल्सेस के बारे में भी दिया है,
आप वीट शुगर केन पल्सेस भी दिया, आप वो भी ऐड कर सकते हो, ठीक है। ऐसे पैसे यहाँ पे वीट दिया तो हमने वीट ऐड किया है, ठीक है। और एक और सवाल है जहाँ पे हमसे पूछा गया था कि कॉटन जो है वो सबसे ज्यादा कहाँ ग्रोथ होता है, ये देखो ओनली सुटेबल फॉर कॉटन, मतलब मोस्ट सुटेबल फॉर कॉटन कौन सा है जो कि कॉटन के सबसे ज्यादा सुटेबल सॉइल था, ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल में कॉटन बहुत ज्यादा ग्रोथ होता है, ये दो चीजों को याद रखना है, ठीक है। हाँ, 2 नंबर कर लिया। तीसरा नंबर पे सॉइल इज फॉर्म बाय रिवर डिपोजिशन, रिवर डिपोजिशन होने से कौन सा सॉइल फॉर्म होता है? पहला है लैटराइट, डेजर्ट, अलुवियल या फिर पीटी, कौन सा सॉइल होता है? आंसर यहाँ पे आप लोगों के पास गिवन है, ऑप्शन नंबर सी। चौथा नंबर वाले क्वेश्चन की तरफ आ जाओ, चौथा नंबर वाले क्वेश्चन की तरफ आ जाओ। ये कह रहा है दैट ब्लैक सॉइल इज मोस्ट सुटेबल फॉर विच क्रॉप, हमें पता है कॉटन के लिए, अभी मैंने बोला था याद करके रखना कॉटन के लिए होता है। रेड सॉइल्स आर डिफिशिएंट इन, रेड सॉइल के अंदर क्या कम होता है? हमने पढ़ा था कि रेड सॉइल के अंदर नाइट्रोजन डिफिशिएंसी होता है, बहुत लो अमाउंट, बहुत कम नाइट्रोजन होता है इनके पास, तो नाइट्रोजन के पास बहुत कम होता है। अब आ जाओ इधर, 6 नंबर वाला क्वेश्चन कह रहा है दैट विच सॉइल इज फॉर्म ड्यू टू लीचिंग, लीचिंग की वजह से कौन सा सॉइल फॉर्म होता है? रेड सॉइल, अलुवियल सॉइल, लैटराइट सॉइल या फिर डेजर्ट सॉइल? तो लैटराइट सॉइल जो है तुम्हारा ये लीचिंग की वजह से फॉर्म होता है। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दैट माउंटेन सॉइल्स आर यूजुअली फाउंड इन, आपका जो माउंटेन सॉइल्स है वो ज्यादातर कहाँ देखने को मिलेंगे? हिमालयन रीजन में, ठीक है। तो यहाँ ढूंढिए कौन सा हिमालयन रीजन, राजस्थान, पंजाब, कश्मीर, गुजरात। कश्मीर यहाँ पे बेस्ट सुटेबल हिमालयन रीजन है जहाँ पे आपको माउंटेन सॉइल सबसे ज्यादा देखने को मिलेंगे, ठीक है। एट नंबर वाले क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं, 8 नंबर वाले क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं बच्चों। आ जाओ, क्या रहा है दैट विच सॉइल इज आइडियल फॉर जूट एंड राइस, राइस और जूट के प्लांट के ग्रोथ के लिए कौन सा सॉइल एकदम आइडियल है? तो हमें पता है पीटी सॉइल आइडियल है, और ये कहाँ मिलता है बच्चा? ज्यादातर तुमको वेस्ट बंगाल रीजन में, उसके बाद केरला रीजन हो गया, ठीक है, इन सब एरिया में ज्यादा। वेस्ट बंगाल में जूट का प्रोडक्शन बहुत ही ज्यादा है। इसे बता चाहिए 9 नंबर क्वेश्चन पे, जो कि कह रहा है विच सॉइल रिटेन्स मॉइस्चर बेस्ट, कौन सा सॉइल है जो मॉइस्चर को अपने अच्छे से रिटेन करके रखता है? जानते हैं हम, ब्लैक सॉइल, राइट। 10 नंबर क्वेश्चन जो कि कह रहा है सलाइन सॉइल्स आर फाउंड इन, व्हाट आर सलाइन सॉइल्स? सलाइन सॉइल जिसको बोलते हैं इसके अंदर नमक बहुत ज्यादा है, ठीक है, नमक बहुत ज्यादा होता है। तो वो सॉइल कहाँ देखने को मिलेगा? केरला, महाराष्ट्र, राजस्थान या फिर मेघालय में। कौन से रीजन में तुमको ज्यादा नमकीन नमकीन सॉइल देखने को मिलेगा? ठीक है, वो तुमको राजस्थान में देखने को मिलेगा, ठीक है, राजस्थान रीजन में। क्यों? क्योंकि राजस्थान रीजन में क्या होता है, डेजर्ट सॉइल मिलते हैं, ठीक है। जो डेजर्ट सॉइल है वो बहुत सलाइन नेचर का होता है, ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं, 11 नंबर क्वेश्चन की तरफ आ जाता है बच्चों, जो कि कह रहा है 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, आ जाओ। हाँ, 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दैट विच सॉइल इज कॉल्ड सेल्फ प्लगिंग, कौन सा सॉइल है जिसको हम लोग सेल्फ प्लगिंग सॉइल भी कहते हैं? ये ऊपर नहीं लिखा था, मैं बता दूं, हमारा जो ब्लैक सॉइल है बच्चा उसको हम लोग सेल्फ प्लगिंग सॉइल के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। उसके बाद पीटी सॉइल्स आर रिच इन, आपका जो पीटी सॉइल्स है वो सबसे ज्यादा किसमें रिच होता है? हमें पता है ह्यूमस में, ठीक है, सबसे ज्यादा इसके अंदर क्या होता है? ह्यूमस होता है। इसीलिए इस सॉइल में तुम्हारा राइस का ग्रोथ जो है, राइस का ग्रोथ बोलो, राइस का ग्रोथ बोलो, या फिर तुम्हारा जूट प्लांट का ग्रोथ बोलो, बहुत ही ज्यादा होता है, ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दैट विच सॉइल रिक्वायर्स प्रॉपर इरिगेशन एंड मैन्योरिंग, कौन सा सॉइल है जिसको हमको प्रॉपर इरिगेशन भी देना होगा और उसको अच्छे से मैन्योरिंग भी करना होगा? कौन सा सॉइल है बच्चा? रेड सॉइल है, ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन की तरफ आ जाइए। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दैट इन विच स्टेट इज लैटराइट सॉइल कॉमनली फाउंड, कौन सा स्टेट में लैटराइट सॉइल जो है ज्यादा मिलता है? पंजाब, उड़ीसा, हरियाणा या बिहार, हमने पढ़ा है उड़ीसा में लैटराइट सॉइल जो है वो आपका बहुत ज्यादा मिलता है, ठीक है। एलुवियल सॉइल इज डिफिशिएंट, एलुवियल सॉइल जो है उसमें क्या कम है? फॉस्फोरिक एसिड कम है, ऑर्गेनिक एसिड कम है, नाइट्रोजन कम है या फिर पोटाश कम है? क्या कम था उसके अंदर में बच्चा? क्या कम था एलुवियल सॉइल के अंदर में? नाइट्रोजन डिफिशिएंसी था, नाइट्रोजन बहुत कम था। एक सवाल को घुमा फिरा करके पूछा गया है, ठीक है।
16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दैट विच सॉइल कवर्स द लार्जेस्ट एरिया इन इंडिया। कौन सा सॉइल है जो इंडिया का लार्जेस्ट एरिया को कवर करके रखा हुआ है? एलुवियल सॉइल है जो लार्जेस्ट एरिया को कवर किया है। यूपी में है, बिहार में है तुम्हारा, उसके बाद में वेस्ट बंगाल के अंदर में आता है, तो बहुत ज्यादा एरिया जो है ये कवर करके अकेला एलुवियल सॉइल रखा हुआ है, ठीक है। फिर कह रहा है विच सॉइल इज प्रीडोमिनेंट इन तमिलनाडु हाईलैंड। तमिलनाडु हाईलैंड कहते हैं, पता प्रीडोमिनेंट सॉइल कौन सा है? तो कौन सा है? लैटराइट सॉइल जो ये तमिलनाडु रीजन में बहुत ज्यादा प्रीडोमिनेंट सॉइल है, ठीक है। 18 नंबर कह रहा है दैट डिजर्ट सॉइल लैक्स। डिजर्ट सॉइल जो है हमारा, उसके अंदर क्या नहीं रहता है? मैंने बोला था ह्यूमस नहीं रहता, इसीलिए वो क्या करता है? मॉइस्चर को रिटेन नहीं कर पाता है। इसलिए डिजर्ट सॉइल क्या नहीं कर पाता है? मॉइस्चर रिटेन नहीं कर पाता है, ठीक है। मॉइस्चर को रिटेन नहीं कर पाता है, ठीक है। इसके बाद आ जाइए 19 नंबर वाले क्वेश्चन पर। 19 नंबर वाले क्वेश्चन पे आ जाइए, जो कि कह रहा है विच सॉइल इज मोस्ट फर्टाइल। कौन सा सॉइल है सबसे ज्यादा फर्टाइल है? कौन सा सॉइल फर्टाइल है? एलुवियल सॉइल। सबसे ज्यादा मोस्ट फर्टाइल सॉइल हमारा एलुवियल सॉइल है। इनफर्टाइल सॉइल कौन सा है? आप लोग कमेंट करके बताओगे। आप लोग कमेंट करके मुझे बताना कि इनफर्टाइल सॉइल कौन सा है, इसको आप लोग कमेंट करके मुझे बताना, ठीक है। कमेंट से मुझे जवाब चाहिए बच्चों। 20 नंबर वाला क्वेश्चन कह रहा है दैट विच सॉइल इज फाउंड इन मार्शी लैंड्स एंड स्वैम्प्स। कौन सा सॉइल है जो मार्शी लैंड और स्वैम्प्स एरिया पे मिलता है? मैंने पढ़ा है पीटी सॉइल्स, ठीक है। तो ये सॉइल्स वाला जो था मैंने कवर कर दिया। सॉइल्स का जितना इंपॉर्टेंट चैप्टर, मतलब जो जो इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ सॉइल्स था, कहाँ मिलता है, क्या इंपॉर्टेंट था, वो मैंने पढ़ा दिया। क्वेश्चंस भी हो गया। अगर इतना कर लिया ना तो मान लो कि हो जाएगा सब, ठीक है। अगर इतना कर लोगे तो सब हो जाएगा। अब एक और चीज तुम लोगों ने देखा है कि एएमयू का भी है। एएमयू का आई थिंक लास्ट डेट कब है पता नहीं है, इसी महीने शुरू हुआ है, ठीक है। एएमयू का भी हमारा वीडियो तुमको मिल जाएगा, ठीक है। एएमयू का वीडियो हमारे चैनल पे तुमको मिल जाएगा, जाओ जाके भर दो। इसमें तुम नर्सिंग का कोर्स भी कर सकते हो, ठीक है। ऑनर्स भी कर सकते हो किसी पेपर में, अगर तुमको ऑनर्स करना हो तो। साथ साथ अगर तुमको किसी में इंजीनियरिंग करना है वो भी तुम कर सकते हो। जाओ जाके जल्दी से देख लो, ठीक है। चलो अब हम लोग आज एक और नया टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है। आज एक और हम लोग नया टॉपिक पढ़ेंगे जो कि होने वाला है क्रॉप्स एंड सीजन्स इन इंडिया, ठीक है। एम्स का श्योर नहीं है, उसको एक बार देख लेना, क्योंकि मैंने सुना है, उड़ती उड़ती खबर आई है, हुआ है कि नहीं वो तुम लोगों का वेबसाइट पर, लेकिन एमयू का मैं श्योर हूँ, ठीक है। एम्स का मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन एमयू का मैं श्योर हूँ। दूसरा आ जाइए क्रॉप्स एंड सीजन इन इंडिया। कितने तरह के क्रॉप्स और क्या क्या सीजन होते हैं हमारे इंडिया में, हम लोग वो जानेंगे, ठीक है। कितने तरह के क्रॉप्स और क्या क्या सीजन होते हैं हमारे इंडिया में, हम लोग वो जानेंगे। सबसे पहले क्रॉप्स और सीजन की बात करें तो हमारे इंडिया में कितने सीजन है? गर्मी, बरसात, ठंडी सब आती है ना। तो बीच में हम लोग को पढ़ाया गया था ऑटम और स्प्रिंग भी कुछ होता है। हम लोग कैसे कहते हैं कि नहीं है बहुत गर्मी आ रही है, बहुत बारिश हो रही है। ऑटम स्प्रिंग को हम लोग इतना मायने नहीं देते, लेकिन होता तो है ना, ठीक है। तो देखो इंडिया हैज 3 मेन क्रॉपिंग सीजन। इंडिया के पास 3 मेन क्रॉपिंग सीजन है। ये जो हम लोग सीजन्स पढ़ेंगे, ये सीजन्स किससे रिलेटेड होना चाहिए? क्रॉप से रिलेटेड होना चाहिए, क्योंकि सीजन जो है वो सबसे ज्यादा किसको अफेक्ट करते हैं? क्रॉप्स को अफेक्ट करते हैं। तो हम लोग जब सीजन्स पढ़े तो हमें क्रॉप के ऊपर ध्यान रख के पढ़ना है। वो नहीं कि बरसात में क्या हो रहा है, ठीक है, गर्मी में हमें कितना प्रॉब्लम होती है, ठंड में सोने में मजा आता है, वो नहीं पढ़ना है। क्रॉप को सीजन कैसे अफेक्ट कर रहा है वो पढ़ना है, क्रॉप के बेसिस पे, ठीक है। तो क्रॉपिंग या सीजन कितना है इंडिया में? 3 मेन क्रॉपिंग सीजन है। पहला क्या है बच्चा? पहला है खरीफ, जो कि जून से अक्टूबर के बीच का सीजन होता है, ठीक है। जून से अक्टूबर के बीच का जो सेशन, मतलब जो तुम्हारा सीजन चलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? खरीफ। हम लोगों ने स्कूल में भी पढ़ा था ज्योग्राफी वाले चैप्टर में। उसके बाद आ जाइए खरीफ सीजन की बात करो तो इसमें क्या होता है? बिगिनिंग ऑफ मॉनसून। इसमें क्या होता है? मॉनसून का स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, और इसका हार्वेस्टिंग होता है जहाँ पे एंड ऑफ मॉनसून, मतलब बिगिनिंग ऑफ मॉनसून और एंड ऑफ मॉनसून के बीच में ये चलता है, जहाँ पे हम लोग सोइंग कराते हैं। सोइंग करते हैं मतलब सीड को डालते हैं, सो करते हैं सीड को, ठीक है, और फिर उसके बाद हार्वेस्ट करते हैं हम लोग। क्या क्या मेन क्रॉप होता है स्पेशली खरीफ सीजन में? राइस, मेज, कॉटन, ग्राउंडनट, ज्वार, बाजरा और सोयाबीन। अगर आप में से कोई रहता होगा जहाँ पे क्रॉपिंग हो रहा होगा तो आप लोग को पता होगा इस बारे में, ठीक है। इसके बाद आ जाओ दूसरा रबी पे। रबी की बात करूं, रबी सीजन की बात करूं तो रबी तुम्हारा अक्टूबर से मार्च के बीच में होता है बच्चा। रबी कहाँ पे होता है? ये तुम्हारा अक्टूबर से मार्च के बीच का सेशन है, ठीक है। इस सेशन में क्या क्या होता है? इस सेशन में हम लोग क्या देखते हैं? सोइंग कब करते हैं हम लोग? मॉनसून के बाद, ठीक है। ये कब होता है? अक्टूबर से मार्च, ठीक है। जैसे ही मॉनसून खत्म हो जाता है, ठीक है, तो हम लोग सीड को सो करते हैं और हार्वेस्ट कब करते हैं? स्प्रिंग में, मतलब मार्च से अप्रैल के बीच में, ठीक है। मार्च से अप्रैल के बीच में हम लोग उसको हार्वेस्ट करते हैं। क्या क्या इसमें मेन क्रॉप है? वीट,
बार्ली, मस्टर्ड, पीज एंड ग्राम्स, ये सब तुमको इस सीजन में देखने को मिलेंगे, ठीक है। इसके बाद आ जाओ तीसरा वाला सीजन जो कि हमारा जैद का सीजन, ठीक है, जो कि मार्च से जून में चलता है। ये सबसे शॉर्ट सीजन है बिटवीन रबी एंड खरीफ, इन दोनों के बीच का सीजन है, बहुत छोटा होता है, मार्च जून जुलाई 3 ही महीने चलता है ये। और मेन क्रॉप इसमें क्या होता है, वाटरमेलन, क्यूकम्बर, मस्कमेलन और वेजिटेबल्स कुछ कुछ इसके अंदर में होता है बच्चों, ठीक है। अब देखो इसमें जो क्या क्या मेन क्रॉप्स है, ठीक है, क्या क्या हमारे मेन क्रॉप्स है और क्या क्या उसका कंडीशन हम लोग वो पढ़ेंगे, ठीक है, क्या क्या मेन क्रॉप्स है, क्या क्या उसका कंडीशन है वो पढ़ेंगे। सबसे पहला आ जाओ क्रॉप क्या है वो देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहला क्रॉप क्या है हमारा वो देख लेते हैं, उसके बाद उसका सीजन कौन सा होगा, क्या क्लाइमेट चाहिए उसको, और मेजरली कौन सा स्टेट में वो होता है। पहला क्रॉप है हमारा राइस, ठीक है, चावल। चावल जो होता है कौन से सीजन में होता है, मैंने बोला था खरीफ के सीजन में होता है, ठीक है ना। इसको कैसा क्लाइमेट चाहिए चावल को ग्रो होने के लिए, राइस को ग्रो होने के लिए, हॉट एंड ह्यूमिड, हॉट एंड ह्यूमिड चाहिए, और इसमें लॉट्स ऑफ वाटर लगता है, ठीक है, बहुत ज्यादा पानी चाहिए। कौन से रीजन में ज्यादा होता है, वेस्ट बंगाल में, यूपी में, पंजाब में एंड आंध्र प्रदेश में भी आपको मिलेगा, ठीक है। दूसरा है हमारा वीट। वीट कौन से सीजन में होता है, रबी सीजन में होता है। क्या क्लाइमेट चाहिए, कूल चाहिए और मॉडरेट रेनफॉल चाहिए, ज्यादा नहीं मॉडरेट रेनफॉल चाहिए, क्योंकि मानसून के बाद वाला सीजन है, ठीक है। कौन कौन से स्टेट में हो रहा है, पंजाब, हरियाणा एंड यूपी। उसके बाद आ जाइए कॉटन। कॉटन आपका खरीफ में होता है, मतलब मानसून वाला सीजन में। इसमें क्या है, ब्लैक सॉइल, ठीक है, क्लाइमेट में क्या चाहिए, स्पेशली ब्लैक सॉइल, क्योंकि हमें पता है कि ब्लैक सॉइल जो है सबसे ज्यादा फेवरेबल किसके ग्रोथ के लिए, कॉटन के लिए, ऊपर हमने पढ़ा है। और इसको हाई टेम्परेचर की जरूरत होती है, ठीक है, इसको टेम्परेचर बहुत चाहिए होता है। क्या मेजर स्टेट्स में है, महाराष्ट्र है आपका, गुजरात है और आपका तेलंगाना है, ठीक है। इसके बाद आ जाइए शुगर केन। शुगर केन की बात करूं तो शुगर केन का क्या सीजन है बच्चा, ये एनुअल सीजन में होता है, ठीक है। हॉट चाहिए इसको और इसको इरिगेशन की जरूरत है। यूपी में होगा, महाराष्ट्र में होगा और आपका कर्नाटका में होगा। मिलेट्स की बात करूं तो सीजन आपका खरीफ सीजन है, क्लाइमेट चाहिए ड्राई एरिया, स्टेट है आपका राजस्थान, एमपी एंड कर्नाटका। टी की बात करूं तो टी जो है तुम्हारी पीरियड वाला जो सीजन है उसमें होता है, ह्यूमिड और हिली रीजन्स में ज्यादा देखने को मिलेगा। आसाम हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, केरला हो गया, सब में ज्यादा मिलेगा। पल्सेस जो है ये दोनों सीजन में होता है, खरीफ में भी होगा, रबी में भी होगा, दोनों सीजन में तुमको देखने को मिलेगा। इसमें मॉडरेट रेनफॉल चाहिए होता है, ठीक है, और मेजरली एमपी, महाराष्ट्र और यूपी में ये ज्यादा है। ऑयल सीड्स जो होता है ये खरीफ में भी हो सकता है, रबी में भी हो सकता है, ठीक है। क्लाइमेट वैरी करता है, ठीक है, खरीफ में होगा तो ज्यादा रेनफॉल हो सकता है, कभी कम रेनफॉल चाहिए, ज्यादा हीट चाहिए, कोल्ड भी चाहिए, डिपेंड करता है, वैरी करेगा। ये कहाँ कहाँ हो रहा है, गुजरात, राजस्थान और एमपी में हो रहा है, ठीक है। इतना जो मैंने पढ़ाया है ना, इसको अगर याद कर लोगे, इसको अगर समझ जाओगे अच्छे से तो हो जाएगा। इसके अलावा जो जो टॉपिक लेके मैं करा रही हूँ, मैं इसलिए क्या कर रही हूँ, एक टॉपिक के ऊपर क्लासेस ले रही हूँ, वीडियो बना रही हूँ। मान लो अभी तक मैंने पहले बायोलॉजी का टॉपिक पढ़ाया था, उससे पहले मैंने बुक से ऑथर पढ़ाया था, ठीक है। तो अलग अलग टॉपिक का जो मैं पढ़ा रही हूँ, टॉपिक वाइज तुम लोग भी देखो, ईजी होगा तुम्हारे लिए भी, ठीक है। आ जाओ एमसीक्यूज कर लेते हैं बच्चा। राइस इज मेनली ग्रोन इन विच सीजन, हमें पता है खरीफ सीजन में होता है। वीट इज अ खरीफ क्रॉप, जैद क्रॉप, रबी क्रॉप या फिर प्रीमियम क्रॉप। कौन सा क्रॉप है वीट, रबी वाला क्रॉप है। कौन सा क्रॉप है, रबी वाला क्रॉप है। इसके बाद आ जाओ तीसरा नंबर सवाल पे, जो कि कह रहा है दैट क्रॉप्स आर ग्रोन बिटवीन, किसके बीच में होता है, विंटर एंड समर, रबी एंड खरीफ, मानसून एंड विंटर एंड समर एंड रेनी। तो ये रबी एंड खरीफ सबसे शॉर्टेस्ट, ये क्या था, सबसे शॉर्टेस्ट सीजन होता है, सबसे शॉर्ट सीजन होता है। चौथा नंबर, विच क्रॉप इज बोथ अ फूड एंड अ कैश क्रॉप। कौन सा क्रॉप है जो फूड क्रॉप भी है और कैश क्रॉप भी, कमर्शियल क्रॉप भी है, शुगर केन आपका, ठीक है। विच स्टेट इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ व्हीट। कौन सा स्टेट है जहां पे व्हीट का बहुत ज्यादा प्रोड्यूसिंग होता है, कौन सा स्टेट है, पंजाब, ठीक है। कॉटन ग्रोज बेस्ट इन विच सॉइल, हमें पता है ब्लैक सॉइल, हमें पता है ब्लैक सॉइल, राइट, ब्लैक सॉइल। विच क्रॉप इज एसोसिएटेड विद ज़ैड सीजन, ज़ैड सीजन के साथ कौन सा क्रॉप है, वेजिटेबल्स है, मस्कमेलन था और वाटरमेलन, ठीक है। ग्राम एंड मस्टर्ड आर एग्जांपल्स ऑफ, ग्राम और जो मस्टर्ड है तुम्हारे किसके एग्जांपल्स है, किसके एग्जांपल था बच्चा, रबी क्रॉप्स के एग्जांपल था, राइट, ये हमने ऊपर में पढ़ा ही था। विच इज अ मेजर ऑयल सीड क्रॉप, कौन सा क्रॉप है जो मेजर ऑयल सीड क्रॉप है, सोयाबीन जो होते हैं आपके मेजर ऑयल सीड क्रॉप्स हैं, ठीक है। टी इज मेनली ग्रोन इन, टी कहाँ पे सबसे ज्यादा ग्रो होता है, टी कहाँ पे सबसे ज्यादा ग्रो होता है,
यहाँ पे नहीं दिया है बंगाल, ठीक है, तो आपने केरला नहीं दिया है, आसाम दिया है, तो आपने आसाम टिक करना है, ठीक है। उसके बाद विच क्रॉप इज ग्रोन इन बोथ खरीफ एंड रबी सीजन, कौन सा क्रॉप है जो दोनों ही सीजन में ग्रोथ होता है। ऊपर पढ़ा था हमने मेज, ठीक है, दोनों सीजन में होता है, डिपेंड करता है, वैरी करता है, ठीक है। आ जाइए इधर, सोइंग ऑफ खरीफ क्रॉप स्टार्ट, मतलब हम लोग जब ये करते हैं सीड को, जब लोग डालते हैं, सो करते हैं सीड को खरीफ क्रॉप पर, तब कब करते हैं, विंटर में, समर में, मानसून में, फिर ऑटम में। जैसे ही मानसून स्टार्ट होता है, स्टार्ट ऑफ मानसून, स्टार्ट ऑफ मानसून, और हार्वेस्ट कब करते हैं बच्चा, हार्वेस्टिंग पीरियड कब होता है, एंड ऑफ मानसून, जब मानसून खत्म होता है तो हम लोग उसको हार्वेस्ट करते हैं, और सो कब करते हैं, जब मानसून स्टार्ट होता है तो हम लोग उसको सीड को सो करते हैं, ठीक है, सीड को डालते हैं हम लोग। इसके बाद का क्वेश्चन कह रहा है दैट विच स्टेट लीड्स इन राइस प्रोडक्शन, कौन सा स्टेट है जो राइस प्रोडक्शन में लीड कर रहा है। वहां पे हमने पंजाब किया ही था, ठीक है, यहाँ पे यूपी, वेस्ट बंगाल, पंजाब, उड़ीसा। राइस के लिए सबसे ज्यादा लीडिंग स्टेट कौन सा है, वेस्ट बंगाल। झूठ होता तो भी आपने वेस्ट बंगाल करना था। दिस सीजन इज आइडियल फॉर वाटरमेलन कल्टीवेशन, कौन सा सीजन में वाटरमेलन ज्यादा कल्टीवेशन होता है, वाटरमेलन बोले या फिर तुम्हारा मस्क मेलन बोले या फिर किसी टाइप ऑफ वेजिटेबल्स बोले, ठीक है, उन सब में तुमको आंख बंद करके ज़ैड क्रॉप करना है, ठीक है। इसे बता जाओ 15 नंबर, मिलेट्स आर मेनली ग्रोन इन, मिलेट जो है वो कौन से सीजन में सबसे ज्यादा ग्रो होता है, हमने पढ़ा था ड्राई एंड एरिड रीजन में सबसे ज्यादा मिलेट्स का ग्रोथ पाया जाता है। बार्ली इज आ, कौन सा तरह का क्रॉप है ये एक तरह का रबी क्रॉप है, ठीक है। एंड विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैश क्रॉप, शुगर केन के बारे में तो हमने पढ़ा ही था, देखते हैं यहाँ पे शुगर केन नहीं है। शुगर केन के अलावा एक और कैश क्रॉप कौन सा है, शुगर केन जो था वो फूड भी था और कैश भी था, लेकिन यहाँ पे सिर्फ कमर्शियल क्रॉप कौन सा है आपका, राइस, व्हीट तो खाने का हो गया, बाजरा भी हम लोग खा रहे हैं, कॉटन जो है आपका ये एक कमर्शियल कैश क्रॉप हो गया, ठीक है। 18 नंबर कह रहा है दैट शुगर केन इज मेनली ग्रोन इन, शुगर केन जो है वो ज्यादा कहां पे ग्रो होता है, यूपी में, ठीक है। विच इज नॉट अ रबी क्रॉप, इन चारों में से कौन सा रबी क्रॉप नहीं है, सो राइस नहीं है, ठीक है। विच क्रॉप नीड्स हाई टेम्परेचर एंड वाटर सप्लाई, कौन से क्रॉप को टेम्परेचर हाई चाहिए और वाटर सप्लाई चाहिए, बार्ली, राइस, ग्राम या बाजरा, सो राइस को चाहिए बच्चा, किसको चाहिए, राइस को चाहिए। इस तरीके से हमने हमारा कंप्लीट कर लिया है, ठीक है, ये वाला टॉपिक भी हमारा कंप्लीट हो गया। आई होप सो कि आप लोग को समझ में आ गया होगा, कोई डाउट होगा तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हो, ठीक है। और ऑलरेडी हमारा बैच, मैंने पहले भी कहा था अभी भी कह रही हूँ, तो हमारा बैच जो है फॉर CULET, ठीक है, उसके बाद तुम्हारा AUAT, एम्स का बोलो, ANM GNM बोलो, जितना भी टाइप ऑफ नर्सिंग एग्जाम्स है, नर्सिंग का बैच लॉन्च हो चुका है, बीटेक का बैच हमारा लॉन्च है, BBA का बैच है हमारा, सबका बैच चल रहा है। साथ साथ इस बार हम लोग कैलकाटा यूनिवर्सिटी का जो सेमेस्टर का जो क्लासेस होता है, ठीक है, सेम 1 का बैच, जहाँ पे आपको सेमेस्टर के पढ़ाया जा रहा है पूरा, मतलब लॉ से लेकर के आपको पॉलिटी हो गया, लॉ हो गया, इंग्लिश हो गया, जो जो सिलेबस में वो सब भी आपको पढ़ाया जा रहा है। हमारा बैचेस ऑलरेडी ऑन गोइंग है, जाइए जाके देखिए, डिस्काउंट में भी चल रहा है, आप लोग जाइए जाके चेकआउट कीजिए आप में, और बोलोगे मैम ये नोट्स कहाँ मिलेगा, तो हमारा ऐप के ऊपर आपको ये नोट्स मिल जाएगा, जस्ट लिखना हमारे वहाँ पे कोचिंग सेंटर लिखोगे तुम, या फिर खाली अगर तुम ABC सेंटर भी लिखोगे तब भी तुमको मिल जाएगा। हमारा ऐप में जाओ, नीचे डिस्क्रिप्शन में तुमको दिया रहेगा उसका लिंक, जाओ जाकर के नोट्स ले लेना, ठीक है। तो आई होप सो कि जो मैंने पढ़ाया आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, ठीक है बच्चों, बाय बाय।